वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, इसका अभ्यास हम कर रहे हैं और इसके पहले कुल 11 श्लोकों का अभ्यास कर चुके हैं और आज हम लोग 12वें श्लोक से आगे हमारा चिंतन बढ़ाएंगे। थोड़ा सा पुनर्विचार करते हैं कि ये संपूर्ण कर्म संन्यास योग, ये इसके पहले जो तीसरा और चौथा अध्याय हो गया कर्मयोग और ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसी का एक्सटेंशन है। यही विषय आगे हो रहा है। एक अत्यंत आश्वासक बात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हमसे कह रहे हैं कि आपको आपके जीवन में आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक मार्ग पर आगे प्रगति करने के लिए गृहस्थाश्रम छोड़कर कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम जैसे प्रापंचिक साधकों के लिए एक बहुत बड़ा आश्वासक, मराठी में उसे कहते हैं दिलासा देने वाला ये विधान है, रीअश्योर करने वाला विधान है कि स्पिरिचुअल होने के लिए अपने जीवन में कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो मनुष्य जहाँ पर है, जिस घर में, जिस गृहस्थी में है, जो भी उसका व्यवसाय है, जो भी उसकी पार्श्वभूमि है, जो भी उसकी उम्र है, जो भी उसका जाति वर्ण है, उसी में रहते हुए और अपने दिन प्रतिदिन के काम करते हुए इस आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना संभव है। यही बात अलग अलग पद्धति से भगवान रणांगण पर, युद्ध भूमि पर अर्जुन को समझा रहे हैं। 10वें श्लोक का विचार करने से पहले एक कथा है, छोटी सी कथा मैंने कहीं पर सुनी थी, बहुत सुंदर कथा है और आगे आने वाले विषय के संदर्भ में रिलेवेंट कथा है। कहीं पर मैंने पढ़ी थी बहुत साल पहले। एक राजा होता है जिसका नाम है जीमूत केतु। जीमूत केतु नाम का एक राजा कई हजार साल पहले हो गया। अत्यंत सद्विचारी, सदाचारी ऐसा राजा है। न्याय नीति से राज्य करने वाला ऐसा ये राजा था। अपनी नगरी पर राज्य करता था, लोगों में अत्यंत प्रिय था क्योंकि अच्छा राज्य करता था, वैभवशाली था, पराक्रमी था, बलवान था। और ऐसे राजा का जो राज्य कारोबार है वो कई सालों तक चलता रहा। लेकिन राजा में एक कमी थी कि वो अपने ही गृहस्थी में, अपने राज्य कारोबार में पूरी तरह अटक गया था, पूरी तरह चिपक गया था और अपने राज्य कारोबार से आगे कोई जीवन के बारे में दूसरा विचार, कोई उच्चतम स्तर का विचार वो कर नहीं पा रहा था। लेकिन उसका व्यवहार अत्यंत शुद्ध था, सदाचारी था। ऐसा कहते हैं कि भगवान दत्तात्रेय को राजा जीमूत केतु पर एक करुणा उनके मन में निर्माण हो गई, भगवान दत्तात्रेय के मन में, और उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि राजा का उद्धार किया जाए। भगवान दत्तात्रेय एक दूसरा वेश परिधान करते हैं, एक अवलिया बैरागी का वेश परिधान करते हैं। बैरागी का वेश है, फटे हुए कपड़े पहनते हैं, बहुत सारा दुर्गंध उनके शरीर से आ रहा है, बाल बिखरे हुए हैं यहाँ वहाँ। और ऐसा ये बैरागी एक राजा के महल में आता है, नगरी में आता है और बिना किसी से पूछे, बिना किसी की अनुमति लिए सीधा जाकर राजमहल में राजा के सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है। सैनिक होते हैं, सैनिक चाहते हैं कि इस बैरागी को रोके, चाहते भी हैं, लेकिन बैरागी के मुख पर विलक्षण तेज है तो राजा के कोई भी सैनिक उसे रोक नहीं पाते। राजा तक जब ये
वार्ता जाती है, राजा सोचता है कि ये ऐसा कौन बैरागी है जो आकर सीधे मेरे मंच पर बैठ गया, सीधे मेरे राजधानी में आ गया। जाकर राजा उनसे बात करते हैं, जीमूतकेतु राजा, कि कौन हो बैरागी, तुम कहाँ से आए हो। वो बैरागी कहता है कि बस मैं रास्ते से गुजर रहा था, भूख लगी थी, प्यास लगी थी, थोड़ा विश्राम करना था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। तो राजा कहते हैं तुम्हें समझ में नहीं आता, ये नगरी है, ये राजमहल है, ये मंचक है, ये मेरा मंचक है, और यहाँ पर आकर तुम कैसे बैठ गए। तो अच्छा कहता है तुम्हारा मंचक है, ये तुम्हारा राजमहल है। हाँ बिल्कुल मेरा महल है, मेरा सिंहासन है ये। तो बैरागी पूछता है कि ये महल कब बना था राजा, मुझे कुछ बताओ। तो राजा कहता है कि कुछ 500-1000 साल हो गए ये महल बना है। तो बैरागी पूछता है कि तो फिर 1000 साल से तुम्हारा ही वास्तव्य यहाँ पर होगा। राजा पूछता है कि बैरागी तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए, ये महल 1000 साल पुराना है, मेरी उम्र सिर्फ 50 साल की है, तो 50 साल से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। फिर बैरागी पूछता है अच्छा तुम्हारे पहले यहाँ पर कौन रहता था। तो राजा कहता है मेरे पहले यहाँ पर मेरे पिताजी रहते थे, पूज्य पिताजी। वो कितने दिन तक रहे, वो 100 साल की उम्र की आयु थी, 100 साल तक वो यहाँ पर रहे। अच्छा फिर कहाँ गए, कहाँ गए मतलब क्या है, उनका देहांत हो गया, दिवान्य हो गई उनको, तो वापस लौट के नहीं आए पिताजी। पिताजी के पहले यहाँ पर कौन था, बैरागी पूछता है। कहता है कि पिताजी के पहले मेरे दादाजी थे, उनके पहले मेरे परदादा थे। तो बैरागी पूछता है कि ये फिर ये महल तुम्हारी ऐसी जगह है कि जहाँ पर तुम्हारे परदादा आए, कुछ साल तक रहे, फिर चले गए, वापस कभी नहीं आए। फिर दादाजी आए, फिर पिताजी आए, कुछ साल तक रहे, चले गए और वापस फिर कभी नहीं आए। राजा अब तुम यहाँ पर आए हो, कुछ साल तक तुम्हारा यहाँ पर वास्तव्य होगा, और जब ये महल छोड़कर तुम चले जाओगे तो तुम भी लौटकर कभी वापस नहीं आओगे। ऐसा निवास स्थान जहाँ पर मनुष्य आता है, कुछ समय के लिए रहता है और कुछ समय के पश्चात चला जाता है, वापस लौटकर उस जगह पर कभी नहीं आता, ऐसे निवास स्थान को राजा धर्मशाला कहते हैं। और मेरे दृष्टिकोण से ये धर्मशाला है, और मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ पर एक यात्री हूँ और कुछ समय के लिए विश्राम करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये जो शब्द हैं ये किसी सामान्य व्यक्ति ने कहे होते तो शायद राजा पर कुछ असर नहीं पड़ता, लेकिन प्रत्यक्ष भगवान दत्तात्रेय वहाँ पर ये बात राजा से कर रहे हैं। राजा की आंखें खुल जाती हैं और फिर आगे कथा बढ़ती है। लेकिन कथा का तात्पर्य केवल एक ही है कि ये धर्मशाला है। ये जो भी संपूर्ण सृष्टि है, जो घर जिसमें हम लोग आज रहते हैं, जिस ऑफिस में हम लोग जाते हैं, अलग अलग जगह पर हमने प्रॉपर्टी लेके रखी है, बैंक बैलेंस है, ऐसी 50 चीज़ें जिनका हमने परिग्रह करके रखा है, जिस घर में हम लोग रहते हैं, जो कार मेरी है ऐसा मान के चलते हैं, ऐसा ये निवास स्थान, वो ऑफिस, वो बैंक, वो कार, ये प्रत्येक जगह, प्रत्येक निवास, प्रत्येक वो जगह जहाँ पर हम लोग रहते हैं, कुछ समय के लिए निवास करते हैं, विश्राम करते हैं, एक धर्मशाला की तरह है। बहुत कम समय के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। भगवान ने हमें ये देह दिया है, ये सामग्री दी है, ये परिवार दिया है, और यहाँ पर रहने के पश्चात कुछ जीवन में कल्याणकारक काम हम लोग करें, अपने आप अपने स्तर पर कल्याणकारक काम करें, हो सके उतना समाज के लिए कल्याणकारक काम करने का प्रयास करें। इसके लिए ये संपूर्ण भगवद गीता का अभ्यास है, और इसी दृष्टिकोण से भगवद गीता के इस अध्याय की और आने वाले सारे तत्वज्ञान की रचना हुई है। यही जो बात है 10वें श्लोक में भगवान अर्जुन को समझाते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः। अपने सारे काम करते हुए ब्रह्मणि आधाय माने ब्रह्मार्पण बुद्धि से करो। उसी का दूसरा अर्थ है कि ईश्वरार्पण बुद्धि से काम करो। हमने देखा था कि ब्रह्मार्पण बुद्धि से काम करना संभव नहीं है, ईश्वरार्पण बुद्धि से काम करो। और उसका अर्थ है, ईश्वरार्पण बुद्धि से काम करने का अर्थ है कि जो भी सामग्री मुझे मिली है वो भगवान ने दी हुई है, प्रभु का दिया हुआ है सब कुछ। ये देह, मेरा परिवार, मेरी बुद्धि, मेरी शक्ति, शरीर की क्षमता, ये सारा वैभव ये भगवान ने कुछ समय के लिए मुझे उधार दिया हुआ है। इस भावना को हमेशा अखंड जागृत रहना,
इसे कहते हैं ईश्वरार्पण बुद्धि से काम करना। दूसरा अर्थ है कि नामानुसंधान में रहते हुए काम करें। और तीसरा अर्थ है कि विधि निषेधों का पालन करते हुए अपने दिन प्रतिदिन के काम करें। भगवान आगे कहते हैं कि ईश्वरार्पण बुद्धि से काम करो, और दूसरी बात संगत त्याग करते हुए काम करो। संग शब्द का अर्थ है आसक्ति। आसक्ति हमारी कहाँ कहाँ पर होती है? तो काम करने की हमारी क्षमता में, कैपेसिटी में हमारी आसक्ति होती है, काम करने की पद्धति में हमारी आसक्ति होती है, प्रत्यक्ष कृति में आसक्ति होती है, जिन लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं उन लोगों में आसक्ति होती है, और जो फल पाना हम लोग चाहते हैं, जिस फल की हम लोग प्राप्ति करना चाहते हैं, उस फल के बारे में भी हमारी आसक्ति होती है। सारे स्तर पर इस आसक्ति का त्याग करके तुम अपना काम करो। भगवान यहाँ पर एक युक्ति कहते हैं अर्जुन से, इस तरह अगर तुम काम करोगे तो लिप्यते न स पापे न पद्म पत्र मिवाम्भसा, कमल पत्र की तरह तुम अलिप्त रहोगे। शरीर के माध्यम से सारे कर्म करते हुए तुम अलिप्त रहोगे, तुम्हें किसी काम का पाप या पुण्य नहीं लगेगा। निष्काम वृत्ति से कर्म करने से तुम्हें शुद्ध पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। ये सारा विषय हमने देखा था। और 11वें श्लोक में यही विचार भगवान आगे बढ़ाते हैं कि कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि। इसमें भगवान ने फिर एक बार कहा है कि संगत त्याग करते हुए अपने कर्म करो। और एक विषय महत्वपूर्ण है साधक के दृष्टिकोण से, जिसका हमने विचार किया था। प्रत्यक्ष ये विषय इस श्लोक का हिस्सा नहीं है, लेकिन संगत त्याग करने के लिए, निस्संग वृत्ति से अलिप्त होकर कर्म करने के लिए 3 प्रकार की संगति का व्यावहारिक जीवन में हमने विचार किया था। कुसंगति, सुसंगति और विसंगति, जो हमें हमारे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रवृत्त करते हैं। लोग आगे बढ़ाते हैं, गति देते हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन को। वो पारमार्थिक दृष्टि से हमारे लिए सुसंगति है। जो लोग हमें पीछे खींचते हैं वो भले ही अच्छे लोग हो, सदाचारी सद्विचारी लोग हो, धार्मिक नैतिक मार्ग से चलने वाले लोग हो, हमारे दोस्त हैं, हमारे पड़ोसी हैं, जो हमें हमारे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से रोकते हैं, मार्ग में हमारे बाधा निर्माण करते हैं, उन लोगों को पारमार्थिक दृष्टि से कुसंगति कहा है। जितना हो सके उतना कुसंगति को अवॉइड करें, जितना हो सके उतना सुसंगति को पाले, बढ़ावा दे। और विसंगति माने वो लोग जो हमारे घर में ही रहते हैं, हमारे घर में रहते हुए हमारे आध्यात्मिक साधना को, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को हमारे बाधा निर्माण करते हैं, रोकते हैं, मजाक उड़ाते हैं, हमारा रेजिस्ट करते हैं हमारे इन सारे आध्यात्मिक उपक्रमों को। विसंगति वो लोग हैं जो घर में ही रहकर हमारे लिए बाधा निर्माण करते हैं। तो विसंगति को शांति से सहन करें, कुसंगति को टाले, सुसंगति को पाले, विसंगति को शांति से सहन करें, दुर्लक्ष्य करें, या फिर जितना हो सके उसे स्ट्रेटेजिकली मैनेज करने का प्रयास करें। ये सारा विचार हमने किया था 11वें श्लोक में। और फिर आगे जो भगवान ये विषय है कर्म संन्यास योग में, ये 12वें श्लोक से आगे बढ़ाते हैं। श्लोक क्रमांक 12 से लेके 22 तक एक अलग समूह है श्लोकों का, जिसमें भगवान मुख्यतः कर्मयोगी की अवस्था कह रहे हैं। अब ये जो कर्मयोगी की अवस्था है, ये मुख्यतः हम लोग दोनों दृष्टिकोण से इसका विचार कर सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसने विधिवत संन्यास ग्रहण किया है और जो अपने आध्यात्मिक साधना करने का, आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, ऐसा विधिवत सन्यासी, ऐसा भी इसका अर्थ है। और दूसरा मुख्यतः अर्थ जो हम लोगों के लिए एप्लीकेबल है कि गृहस्थाश्रम में रहते हुए अपने जो रोज़ के काम है, प्रतिदिन के काम, वो कर्मयोग के सिद्धांतों के अनुसार करने का जो प्रयास करता है, ऐसा कर्मयोगी। तो दोनों दृष्टिकोण से इन श्लोकों का अर्थ हो सकता है। 12वें श्लोक का हम लोग पहले विचार करते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। श्लोक का अर्थ है कर्मयोगी साधक कर्म से प्राप्त होने वाला फल ब्रह्मार्पण करके पराशांति अर्जित करता है, परंतु जो कर्मयोगी नहीं है, अयुक्त, वह इच्छा तथा कर्मफलों के प्रति आसक्त होने के कारण
उन कर्मों से बंध जाता है। तो एक तुलनात्मक पद्धति से भगवान यहाँ पर विचार प्रस्तुत करते हैं, एक युक्त और दूसरा अयुक्त। युक्त माने जो व्यक्ति कर्मयोग में स्थित है, अयुक्त माने जो व्यक्ति कर्मयोग में स्थित नहीं है, कर्मयोग के सिद्धांतों का जो आचरण नहीं करता, पालन नहीं करता। युक्त माने कर्मयोग में स्थित व्यक्ति की परिस्थिति कैसे है, अवस्था कैसी है, वो अपना सारा काम ईश्वरार्पण बुद्धि से करते हुए नैष्ठिकीम शांति प्राप्त करता है, परा शांति प्राप्त करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अयुक्त है, कर्मयोग का पालन नहीं करता, वो अधिकाधिक कर्मफल में आसक्त होकर निबध्यते माने बंधन में बंध जाता है। तो युक्त व्यक्ति को शांति मिलती है और अयुक्त व्यक्ति को शांति नहीं मिलती, वो बद्धावस्था में ही रहता है। ऐसा एक मूल विषय यहाँ पर भगवान 12वें श्लोक में कह रहे हैं। सबसे पहले जो कहा है कि युक्त, उसका पहला लक्षण क्या है कि वो कर्मफलों का त्याग करता है। कर्मफल का त्याग, ये जो विषय है हम लोग दूसरे अध्याय से सुन रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और ये जो संकल्पना है हम जैसे सामान्य लोगों के लिए अत्यंत गूढ़ संकल्पना है कि हाउ इज इट इवन पॉसिबल। रोज हमें काम करने पड़ते हैं, रोज हम फल को सामने रखते हुए फल की अपेक्षा करते हुए, फल का नियोजन प्लानिंग करते हुए ही अपना काम करते हैं। अब भगवान यहाँ पर भगवत गीता में कहते हैं कि कर्मफल का त्याग कर दो, ये कैसे संभव है। कर्मफल का त्याग करो, इसका शब्दशः अर्थ न लेते हुए इसके पीछे जो स्पिरिट है वो स्पिरिट समझने की आवश्यकता है। भगवान यहाँ पर ये नहीं कहते कि एमलेस पर्पजलेस होते हुए तुम अपने दिन प्रतिदिन का काम करो, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। व्यावहारिक दृष्टि में प्लानिंग करना पड़ता है कि मुझे पैसे सेव करने हैं, मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं, इन्फ्लेशन कितना है, पैसा कितना ग्रो होना आवश्यक है, इन्वेस्ट करने के लिए कितने इंस्ट्रूमेंट्स है, कहाँ कहाँ पर मैं पैसे इन्वेस्ट कर सकती हूँ। ये बेसिक जानकारी होना आज की दुनिया में आवश्यक है। ये प्लानिंग करना आज की दुनिया में आवश्यक है। थोड़ी बहुत जानकारी संपादन करने के पश्चात एक बार जब मैं पैसा इन्वेस्ट कर देती हूँ तो बार बार उसके बारे में सोचना, रोज उठकर दिन में 50 बार स्टॉक मार्केट का इंडेक्स देखना और उसी के चिंतन में रहना, उसे कहते हैं कर्मफल की अपेक्षा। मेरी अपेक्षा करने से मेरा पैसा ग्रो होने वाला नहीं है। अगर विचार पूर्वक मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो स्टॉक मार्केट की जो भी कंडीशन है उसके अनुसार कभी 5%, कभी 7%, कभी 10%, कभी 15% वो ग्रो होता रहेगा। अपेक्षा करने से वो ज़्यादा ग्रो नहीं होगा, अपेक्षा न करने से वो स्टॉक मार्केट क्रैश होके मेरा पैसा गायब भी नहीं होगा। अपेक्षा करने से कुछ नहीं होता। वो अगर योग्य जगह पर मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जो लोग फाइनेंशियल प्लानर से वो सारे जानते हैं कि हाई रिस्क फंड्स होते हैं, लो रिस्क फंड्स होते हैं, मीडियम रिस्क होते हैं। ऐसा हमेशा कहते हैं कि पोर्टफोलियो को अपने डाइवर्सिफाई करो, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे इन्वेस्ट करो। तो एक बार प्लानिंग करो, एक बार पैसे इन्वेस्ट करो, 2-3 महीने में एक बार पोर्टफोलियो को रिव्यू करो और अगर आवश्यक हो तो पोर्टफोलियो को रीएडजस्ट करो। तो 2-3 महीने में एक आध बार करने से ये काम हो सकता है। रोज उसके लिए फल की अपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। व्यवहार में देखिए, हमारे मन में जितनी भी अस्वस्थता है, बेचैनी है, वो काम करने से नहीं आती। बेचैनी और अस्वस्थता फल के बारे में अनावश्यक चिंतन करने से आती है। फल के बारे में अनावश्यक अपेक्षा रखने से बेचैनी आती है। काम करते रहो, लेकिन फल के बारे में जो अनावश्यक चिंतन है वो अनावश्यक चिंतन छोड़ दो। मराठी में हमारे एक बहुत सुंदर कहावत लिख के रखी है, होणे की न होणे हे त्याचा तोची जाणे। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, जीवन में कोई घटना अगर होनी है या फिर जीवन में कोई घटना अगर न होनी है तो क्यों होती है, क्यों नहीं होती, इसके पीछे जो कारण मीमांसा है वो त्याचा तोची जाणे, मतलब ऊपर वाला जानता है। ऊपर वाले ईश्वर के नियोजन के अनुसार ये संपूर्ण सृष्टि कार्यरत है, कार्यान्वित है। प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों का अचूक हिसाब रखने वाला वो ईश्वर है, कर्माध्यक्ष है, कर्मफलदाता है। कौन से व्यक्ति को कौन से कर्म का फल
किस समय देना है वो ईश्वर भली भांति जानता है। जीवन में ऐसी अनेक सारी घटनाएं होती है जिनका निर्णय हम अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते। अभी हाल ही में हमारे हैदराबाद में घटना हुई, कुछ 4-5 महीने पहले की शायद ये घटना होगी, कि हमारे यहाँ एक परिवार रहता है जहाँ पर उस परिवार में 4 बच्चे होते थे, 4 बच्चे थे जिनका जन्म हुआ था। परिवार में माता पिता और 4 बच्चे, एक बड़ा बेटा, और बड़ा बेटा होने के पश्चात माता जी को, उस माता को बहुत शौक था कि मेरी एक बेटी हो। तो पहला बेटा, दूसरी बेटी और फिर तीसरी बार ट्विंस बेटे हुए। ऐसे कुल 3 बेटे और 1 बेटी, ऐसे 4 बच्चों का वो परिवार था। कई सालों तक उनकी गृहस्थी अच्छी चलती रही। फिर ईश्वर की योजना देखिए कि कुछ 14 साल की उम्र में वो जो बेटी थी उसको कैंसर डिटेक्ट हो गया। 1 साल तक परिवार ने बहुत प्रयास किए और 1 साल तक प्रयास करने के पश्चात उस बेटी को देवाज्ञा हो गई, उसका देहांत हो गया। 3 बेटे बाकी रहे लेकिन बेटी का देहांत हो गया। बहुत सारे लोग थे जिन्हें बहुत दुख हुआ। दुख होना स्वाभाविक था, नैसर्गिक था, और सारे लोग ये बात कर रहे थे कि अगर भगवान को उठाना ही था तो फिर भगवान ने दूसरे किसी को क्यों नहीं उठाया। इस तरह के प्रश्न लोगों के मन में आ रहे थे। अब इसका उत्तर क्या है? किसी घर में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसी व्यक्ति की मृत्यु क्यों हुई, दूसरे किसी की मृत्यु क्यों नहीं हुई? इसका क्या उत्तर है? कई घर में, कई परिवारों में ऐसा होता है कि 70, 80, 90 साल के बूढ़े लोग जो अत्यंत बीमार हैं वो सालों साल तक जीवित रहते हैं, लेकिन जो 20, 30, 50 साल का बेटा है, उनका जवान बेटा या बेटी, उसकी मृत्यु होती है। तो भगवान ऐसा क्यों करता है? यहाँ पर कहते हैं कि त्याचा तोच जाने। किसी कर्म का फल ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं है? किसी घर में ऐसी घटना क्यों होती है, वैसी क्यों नहीं होती? ये सारे जो विचार है, इन सब का हिसाब रखने वाला केवल ईश्वर है। वही ईश्वर कर्म फल दाता है, वही कर्माध्यक्ष है। वो जानता है कि किस परिवार में क्या होना उचित है, क्या होना उचित नहीं है। व्यवहार में उचित और अनुचित की हमारी एक व्यावहारिक दृष्टि होती है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि और ईश्वर की दृष्टि, इसमें फर्क है। ईश्वर जो भी कर्म के फल देता है वो उसके अपनी योजना के अनुसार देता है, और ईश्वर की योजना कोई रैंडम योजना नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने पूर्व कर्मों के अनुसार वो हिसाब होता है और योग्य समय पर वो फल मिलता है, चाहे वो यश हो चाहे वो अपयश हो। किसी व्यक्ति को अगर यशस्वी होना है तो यशस्वी होने के लिए जो सामग्री है वो ईश्वर उसे देता है और फिर उस व्यक्ति को यश मिलता है। कभी कभार अपयशी होने के लिए जो बुद्धि है वो भी ईश्वर ही देता है और फिर व्यक्ति को अपयश मिलता है। मानवीय बुद्धि से हम लोग ये सारे हिसाब किताब नहीं कर पाते, लेकिन मूल यहाँ पर 12वें श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि इस तरह कर्म का फल कौन सा मिले, कब मिले, कैसा मिले, इस पर मनुष्य तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। जो कर्मयोग के सिद्धांतों को फॉलो करने वाला साधक है वो इस प्रणाली को भली भांति जानता है और वो अपनी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा, सारा विचार कर्म करने में लगा देता है। फल के बारे में प्लानिंग अवश्य करता है, नियोजन अवश्य करता है, लेकिन अनावश्यक विचार नहीं करता। इसलिए फिर उसे कहा है कि कर्म फलन त्यक्त्वा, कर्मफल के बारे में अनावश्यक विचार नहीं करता। ईश्वरार्पण बुद्धि से अपने सारे कर्म करता है, अपनी पूरी क्षमता के साथ सारे कर्म करता है, और इसका परिणाम क्या है? शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम मतलब उसे नैष्ठिकी शांति, परा शांति प्राप्त हो जाती है। ये जो परा शांति है, विचार करने लायक एक संकल्पना है, लेकिन परा शांति का विचार करने से पहले कर्मफलों के इस संदर्भ में एक और तात्विक विचार है जिसका थोड़ा सा हम लोग अभ्यास करेंगे। रामसुखदास स्वामी, उन्होंने अपने साधक संजीवनी नाम की टीका में ये विचार दिया हुआ है, बहुत सुंदर है। देखिए, इसके पहले जो श्लोक आया उसमें भगवान ने कहा कि नैव किंचित करोमीति, कर्म करते हुए मैं कुछ काम नहीं करता, मैं केवल निमित्त मात्र हूँ, मैं केवल साक्षी हूँ, इस भावना से काम करो। यहाँ पर भगवान कर्म फल के बारे में कह रहे हैं
इसके पहले कहा कि तुम कर्तृत्व की भावना छोड़ दो, कर्तृत्व का अभिमान छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो। यहाँ पर कहते हैं कि कर्म फल के बारे में विचार मत करो। ये जो कर्म के फल होते हैं उसका तात्विक दृष्टि से शास्त्रों में एक स्पेसिफिक विभाजन दिया हुआ है। विभाजन कैसे है कि जो आज मैं काम करती हूँ, इसके पहले हमने विचार किया था कि कर्म के विभाजन में एक है क्रियमाण कर्म, दूसरा है संचित कर्म, तीसरा है प्रारब्ध कर्म। जब तक हम लोग 5वें अध्याय में आते हैं तो ये सारी संकल्पनाएं क्रिस्टल क्लियर होना आवश्यक है। यहाँ पर जितने श्रोता लोग हैं उनकी ये संकल्पनाएं स्पष्ट है, ऐसा हम लोग मान कर चलते हैं। अगर ये संकल्पनाएं स्पष्ट नहीं है तो पुराने रिकॉर्डिंग्स जाकर अवश्य सुन ले। लेकिन श्लोक में कह रहे हैं कि मनुष्य का क्रियमाण कर्म माने वर्तमान मनुष्य जन्म में जागृतावस्था में जानबूझकर सोच समझकर फलाशा रखते हुए जितने हम लोग काम करते हैं उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। जानबूझकर हम लोग जितने भी काम करते हैं वर्तमान जन्म में वर्तमान काम। क्रियमाण फल मतलब वर्तमान जन्म के वर्तमान कर्म। इसके क्रियमाण कर्म के 2 फल होते हैं, एक है दृष्ट फल, दूसरा है अदृष्ट फल। दृष्ट फल का अर्थ है जो भी काम मैं करती हूँ सुबह उठकर, उसमें से कुछ ऐसे काम होते हैं जिनका मुझे इंस्टेंट फल मिलता है। मान लीजिए मैं घर की सफाई कर रही हूँ तो मैंने आधे घंटे के लिए सफाई की और घर पूरा साफ हो गया। भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, तो मैंने खाना खाने के पश्चात मेरी भूख मिट गई, इंस्टेंट मुझे फल मिल गया। तो कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो करने के पश्चात मुझे इंस्टेंट फल मिलता है। ये इंस्टेंट मिलने वाला फल उसे दृष्ट फल कहते हैं। कई ऐसे काम होते हैं कि जो मैं आज करती हूँ वर्तमान जन्म में, मेरे वर्तमान कर्म आज मैं करती हूँ, लेकिन उनका फल मुझे इंस्टेंट नहीं मिलता, वो कुछ समय के पश्चात मिलता है। मान लीजिए मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो 1 साल तक मैं पढ़ाई कर रही हूँ। 1 साल के बाद मेरा एग्ज़ाम होगी और उसके 2 महीने के पश्चात मेरे हाथ में रिज़ल्ट आएगा। तो आज ये जो मेरा पढ़ाई करने का काम है उसका रिजल्ट मुझे 1-1.5 साल के पश्चात मिलेगा। इसे कहते हैं अदृष्ट कर्म फल। दृष्ट फल जो मुझे इंस्टेंट मिलता है, अदृष्ट कर्म फल जो मुझे कुछ समय के पश्चात मिलता है। कुछ समय के पश्चात माने मुझे वर्तमान जन्म में 1, 2 या 10 साल के बाद मिलेगा, या फिर मुझे दूसरे किसी भविष्य जन्म में मिलेगा। इसे अदृष्ट कर्म फल कहते हैं। ये मेरे वर्तमान जन्म में होने वाले क्रियमाण कर्मों का नतीजा है। दूसरा एक कर्मों का प्रकार है, उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म वो है जो मैंने पूर्वायुष्य में पूर्व जन्म में मैंने किए हुए कर्म। तो प्रारब्ध कर्म की संकल्पना सारे लोगों को शायद स्पष्ट होगी। इस मनुष्य जन्म के पहले मेरे कई सारे जन्म हो गए हैं, प्राणियों के जन्म, मनुष्यों के जन्म मुझे मिले हैं। तो पूर्वायुष्य में जितने सारे मनुष्य जन्म हो गए उसमें जितने सारे कर्म मैंने किए, वो सारे के सारे कर्म जिनका फल अभी तक मैंने भुगता नहीं है, उन सारे कर्मों का संचय उसे संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्मों में से कुछ स्पेसिफिक कर्म परिपक्व होकर मुझे आज का वर्तमान जन्म मिला है, उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म में से जो फल मुझे मिलते हैं उसमें 2 प्रकार होते हैं, एक है प्राप्त कर्मफल और एक है अप्राप्त कर्मफल। प्राप्त कर्मफल वो है प्रारब्ध का वो हिस्सा जो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। मान लीजिए आज मेरी उम्र है 40 साल की। 40 साल की इस आयु में कुछ फल मुझे ऑलरेडी मिले हैं, प्राप्त हो चुके हैं। वो मेरे पूर्व कर्मों का हिसाब है, पूर्व कर्मों का फल है। जिस घर में मेरा जन्म हुआ, जिस माता पिता के उदर में मेरा जन्म हुआ, जो भाई बहन मुझे मिले, सगे संबंधी मिले, जो शरीर मुझे मिला, जो रंगरूप मुझे मिला, ये सारा प्राप्त कर्म फल है। वो मेरे ही पूर्व कर्मों का नतीजा है। इसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म का प्राप्त फल, जो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है 40 साल की इस उम्र में। कुछ यश मिला है, कुछ अपयश मिला है, कुछ सुख के प्रसंग आए हैं, कुछ दुख के प्रसंग आए हैं, मानापमान कुछ मिला है। ये सारे लोग, ये सारी सामग्री, ये जो कुछ भी परिस्थिति आज मुझे मिली है, ये मेरे प्रारब्ध का प्राप्त फल है।
दूसरा है प्रारब्ध का अप्राप्त फल, माने जो प्रारब्ध लेकर मेरा जन्म हुआ है लेकिन जो अभी तक मैंने भुगता नहीं है। जिस समय मनुष्य का जन्म होता है वो एक स्पेसिफिक ब्लूप्रिंट लेकर ही मनुष्य का जन्म होता है। मान लीजिए ऐसा तय है मेरे ब्लूप्रिंट में कि 55 साल की उम्र में मुझे लॉटरी लगने वाली है, लेकिन 55 साल की उम्र में कोई ना कोई आकर मुझे लॉटरी का टिकट देगा या फिर मुझे धनलाभ होगा और अचानक से 1 करोड़ रुपए मेरे खाते में जमा हो जाएंगे, क्योंकि मेरे प्रारब्ध में लिखा है कि 55 साल की उम्र में मुझे धनलाभ होने वाला है, 1 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। तो किसी ना किसी मार्ग से वो मेरे पास आ जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि 55 साल की उम्र में मेरी एक हड्डी टूटने वाली है, एक अपघात होने वाला है। तो 55 साल की उम्र में ऐसी कोई घटना होगी, शायद मैं घर में ही अपने घर के फर्श पर चलते चलते गिर पड़ूंगी, या फिर मेरी बुद्धि होगी कि मैं बाहर कहीं पर चली जाऊंगी और दूसरी ट्रक या फिर दूसरा कोई कार आकर मुझे ज़ोर से टक्कर करेगा, वहीं पर मेरा अपघात हो जाएगा और मेरी हड्डी टूट जाएगी। 55 साल की उम्र में अगर अपघात होना, हड्डी टूटना सुनिश्चित है तो वो होकर रहेगा। पैसे मिलना सुनिश्चित है तो वो होकर रहेगा। जो भी मेरे देह से जुड़े हुए अच्छे बुरे भोग हैं, जो मिलना मुझे सुनिश्चित है, वो एक ना एक दिन मुझे मिल के रहेंगे। लेकिन आज मेरे लिए वो अप्राप्त है, लेकिन इसी मनुष्य जन्म में मेरी मृत्यु के पहले वो अच्छे भोग बुरे भोग मुझे मिलकर रहेंगे। उसे कहते हैं अप्राप्त फल। तो क्रियमाण कर्म से जुड़े हुए दृष्ट और अदृष्ट फल, प्रारब्ध फल से जुड़े हुए प्राप्त और अप्राप्त फल। स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं कि युक्त कर्म फलन त्यक्त्वा, ये जो सारे कर्म फल है, आपके क्रियमाण कर्म माने वर्तमान कर्म से जुड़े हुए हो या फिर प्रारब्ध कर्म माने पूर्व कर्मों से जुड़े हुए हो, इन सारे फलों का अनावश्यक विचार, अनावश्यक चिंतन करना मनुष्य छोड़ दे। आज जो मैं काम कर रही हूँ इससे मुझे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, ये जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है ये 8% से ग्रो होगा या 10% से ग्रो होगा, इसका अनावश्यक चिंतन म करे। इसके बारे में आज मुझे ये रंग क्यों मिला, मुझे ऐसा देह क्यों मिला, मुझे तो गोरा चाहिए था, मेरी त्वचा गोरी होनी चाहिए थी, फिर ये सांवला रंग मुझे क्यों मिला, 5 फुट की मेरी हाइट क्यों है, 5.5 फुट की हाइट मेरी क्यों नहीं है, 6 फुट की हाइट क्यों नहीं है, या फिर अंबानी के घर में मेरा जन्म क्यों नहीं हुआ, एक साधारण से घर में मेरा जन्म क्यों हुआ। इस तरह के ये जो सारे विचार है कि कर्म, ये सारे विचार कर्म फलों के बारे में है, या तो प्राप्त अप्राप्त फलों के बारे में है या फिर दृष्ट अदृष्ट फलों के बारे में है। ये सारे विचार, अनावश्यक विचार मनुष्य को अस्वस्थ करते हैं, बेचैन करते हैं। इनके बारे में ममता न रखे, कोई आशा न रखे, इनके बारे में अनावश्यक चिंतन न करें, इनके मिलने पर या न मिलने पर सुखी दुखी न हो। ये सारे जो विचार है ये कर्म फल से जुड़े हुए विचार है। भगवान यहाँ पर कहते हैं, रामसुखदास स्वामी यहाँ पर कहते हैं कि जो भी मिला है इसे शांति से स्वीकार करो। अगर ये बिगड़ी हुई परिस्थिति है तो अपने पैरामीटर्स में इसे सुधारने का प्रयास करो, और सुधारने का प्रयास करने के पश्चात जो भी तुम्हारे भाग में आता है उसे शांति से स्वीकार करो। जितना तुम काम के बारे में अधिक सोचोगे और जितना तुम फल के बारे में कम सोचोगे, उतना तुम्हारा मन शांत रहेगा। शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, नैष्ठिकीम शांति माने परा शांति, सर्वश्रेष्ठ शांति। व्यवहार में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो शांति के बारे में विचार करते हैं। हमारे यहाँ धार्मिक विधियों में अक्सर होती है हमेशा कि वास्तु शांति करो, चलो वास्तु की शांति होनी चाहिए, नवग्रहों की शांति करो, मंगल की शांति करो, शनि की शांति करो, ये पूजा करो, शनि को नारियल चढ़ाओ, वहाँ पर तेल चढ़ाओ, भगवान को कोई भोग चढ़ाओ, जाकर कोई मन्नत मांगो, इतने सारे लोगों को खाना दे दो, माने तुम्हारे घर में शांति रहेगी, दान धर्म करो। ये जो सारी शांति है ये व्यावहारिक स्तर पर ठीक है, थोड़ा बहुत हमें उसके लिए प्रयास करने चाहिए, लेकिन केवल वास्तु शांति करने से मनुष्य का मन शांत नहीं होता, मनुष्य का जीवन शांत नहीं होता। नवग्रहों की शांति करने से भी मनुष्य का मन शांत नहीं होता। मन शांत करने के लिए केवल एक ही उपाय है कि ये प्राप्त अप्राप्त परिस्थिति फल या फिर दृष्ट अदृष्ट फल,
इनके बारे में अनावश्यक चिंतन करना छोड़ दे। प्लानिंग के स्तर पर यह चिंतन हो उतना ठीक है, लेकिन अनावश्यक चिंतन, अनावश्यक आसक्ति, अनावश्यक चिपकना, इसमें से किसी भी बात की आवश्यकता नहीं है। मेरी बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी, मेरे बेटे को नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, ये फल के बारे में विचार है। गुरुजी ने हमारे एक कहानी कही थी कि एक कोई पिताजी है, वो कह रहे थे मेरा बेटा 4 सालों से नौकरी ढूंढ रहा था और 4 साल तक उसे नौकरी नहीं मिली और 4 साल तक मैं उसके लिए अत्यंत चिंतित था। रोज सुबह शाम उठते हुए मेरे मन में यही विचार रहता था, बेटे को नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो उसकी शादी कैसे होगी, शादी अगर नहीं होगी तो उसके बेटे कैसे होंगे, उसको बच्चे कैसे होंगे, फिर मेरे पोता पोती कैसे होंगे। तो दिन रात 24 घंटे में अपने बेटे के नौकरी के बारे में सोचता रहा और फिर 4 साल के पश्चात जाकर कहीं पर मेरे बेटे को नौकरी मिली। अब एक प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, बेटे को जो नौकरी मिली वो उसके प्रयत्नों के वजह से मिली, उसके प्रयास की वजह से मिली, या फिर तुम्हारे चिंता करने की वजह से मिली? मेरे चिंता करने से अगर मेरे बेटे को नौकरी मिलती तो सारे माता पिता जीवन में चिंता करते हैं, सारे माता पिता के बेटों को बेटियों को नौकरियां मिलती, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या ही जीवन में नहीं रहती। लेकिन माता पिता के चिंता करने से, अपेक्षा करने से, सोचने से बेटों के बेटियों के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रत्येक बेटा बेटी अपना स्वयं का ब्लूप्रिंट लेकर इस पृथ्वी पर आए हैं। अपने स्वयं के प्रारब्ध से उन्हें जो भी मिलता है वो मिलता है। माता पिता की चिंता करने से उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जितने जल्दी माता पिता समझ जाए उतने जल्दी उनके जीवन में नैष्ठिकीम शांति माने परा शांति की प्राप्ति हो जाएगी। व्यावहारिक ये जो शांति है ये आने जाने वाली शांति है, लेकिन कर्म फल का चिंतन छोड़ने के पश्चात जो शांति मिलती है वो परा शांति माने सर्वश्रेष्ठ शांति होती है, नैष्ठिकी शांति होती है। तो इस तरह जो व्यक्ति कर्मयोग के सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने काम पर फोकस करता है और फलों का विचार छोड़ देता है वो शांत हो जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अयुक्त होता है, माने काम तो करता है लेकिन 24 घंटे कोई ना कोई कामना है, कोई ना कोई अपेक्षा है, क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, ठीक होगा, नहीं होगा, इस तरह से फल के बारे में जो सोचता रहता है, कामनाएं रखता है, अपेक्षा रखता है, फले सक्तो निबध्यते। आप जितना भी सोचो न सोचो, स्टॉक मार्केट को जिस दिन क्रैश होना है वो क्रैश होगा। 2-4 महीने 2-4 साल तक शायद वो डाउन रहेगा, उसके बाद फिर से वो अप हो जाएगा। तो स्टॉक मार्केट में अप डाउन होना ये रूटीन पार्ट ऑफ लाइफ है। मेरे अपेक्षा करने न करने से उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरे अपेक्षा करने न करने से किसी की बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। मेरी अपेक्षा करने न करने से जीवन में किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने काम के अनुसार योग्य समय पर योग्य फल मिलता रहेगा। जो स्मार्ट व्यक्ति है, थोड़ा सा समझदार व्यक्ति है, वो इस तरह कर्मयोग में स्थित होकर अपने काम करता है। लेकिन जो अयुक्त व्यक्ति है, नासमझ व्यक्ति है, वो इस तरह फल के बारे में सोचता रहेगा और फिर निबद्धते, दुखी हो जाएगा, बंधन में रहेगा। ये जो सारा विषय है ये भगवान 12वें श्लोक में कहते हैं। और फिर यही जो कर्मयोग के कुछ और सिद्धांत हैं, कर्मयोगी की जो अवस्था है वो 13वें श्लोक में भगवान और विस्तार से कहते हैं। 13वां श्लोक, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। बहुत सुंदर श्लोक है। वशी माने अपने इंद्रियों को वश करने वाला साधक मन से सभी कर्म ईश्वर को अर्पण करता है। ऐसा साधक मैं कर्म करने वाला या करवाने वाला इस प्रकार के दोनों अविचारों से दूर होकर 9 द्वारों वाले शरीर में आनंद से रहता है। ये सारा अभ्यास हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें आनंदी होना है, सुखी होना है। सुखी होने के लिए हमने व्यावहारिक स्तर पर अनेक सारी चीज़ें अब तक ट्राई कर ली, घर लिया, पैसे कमाने के प्रयास किया,
अनेक सारे सामाजिक संस्थाओं में जाकर योगदान देने का प्रयास किया, वेकेशन के लिए चले गए, ट्रैवल किया, फ़ोटो खींचे, वो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, लोगों के बहुत सारे लाइक्स आए, सब कुछ हुआ। लेकिन सब कुछ होने के पश्चात, सब कुछ प्राप्त करने के पश्चात एकम्प्लिश्ड होते हैं। बहुत सारे लोग जीवन में एकम्प्लिश्ड होते हैं, लेकिन इतना एकम्प्लिश्ड होने के पश्चात भी अंदर शांति नहीं है, सुख नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि काम करते हुए जो एटीट्यूड डेवलप करना चाहिए, जो दृष्टिकोण डेवलप करना चाहिए, वो हमने इतने साल में कभी किया ही नहीं। तो दृष्टिकोण कैसा हो, वो भगवान यहाँ पे कहते हैं। ये जो कर्मयोगी है, कर्मयोग में जो स्थित है, वो सबसे पहले वशी माने अपने इंद्रियों को और मन में वश में कर लेता है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि इंद्रियों पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, शरीर पर नियंत्रण, ये बात हम लोग सुनते सुनते बोर हो जाएंगे, इतने बार भगवान ने भगवत गीता में रिपीट की है। इंद्रियों पर और मन पर नियंत्रण ये कोई एक दिन का प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोई डेडलाइन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट नहीं है कि 3 साल तक मैं प्रयास करूंगी और 3 साल तक प्रयास करने के पश्चात 30% मेरा नियंत्रण हो जाएगा, 6 साल तक प्रयास करने के पश्चात मेरा 70% हो जाएगा, इतने स्पीड से मैं प्रयास करूंगी तो इतने % नियंत्रण होगा। ये कोई डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम नहीं है, ये एक क्रम विकास की प्रक्रिया है। अत्यंत धीरे धीरे मनुष्य अपने मन को और इंद्रियों को नियंत्रित कर पाता है। कई सारे साधक हैं जो बहुत जल्दी डिस्करेज हो जाते हैं कि आई एम ट्राइंग फॉर सो लॉन्ग, मैं इतने दिन से प्रयास कर रही हूँ लेकिन अभी भी मेरा मन एकाग्र नहीं होता। मैं चाहती हूँ बहुत कि अपने परिवार वालों पर गुस्सा न करूँ, लेकिन अभी भी मेरा गुस्सा होता है, चिड़चिड़ापन मन में होता है। मैं चाहती हूँ कि शॉपिंग को जाने के पश्चात शॉपिंग ना करूँ, लेकिन जाने के पश्चात एक के बजाय 4 साड़ियाँ लेके मैं वापस आती हूँ। तो नियंत्रण होता ही नहीं, क्या करें हम लोग? अनेक सारे लोग डिस्करेज हो जाते हैं। तो डिस्करेज होने की आवश्यकता नहीं है। वशी माने मन पर और इंद्रियों पर नियंत्रण, ये ग्रेजुअली सिक्वेंशियली होने वाली प्रक्रिया है। थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करके हम लोग देखें कि 5 साल पहले जितना गुस्सा मुझे आता था उतना गुस्सा अब मुझे नहीं आता। गुस्से की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, गुस्से की इंटेंसिटी कम हो गई है, रिकवरी टाइम मेरा बढ़ गया है। पहले मुझे गुस्सा आता था तो 3-3, 5-5 दिन तक मैं फूले हुए बैठती थी। अब मुझे गुस्सा आता है लेकिन 2-3 घंटों में मैं नॉर्मलाइज हो जाती हूँ, ठीक हो जाती हूँ। इसका मतलब है कि थोड़ा बहुत मन पर नियंत्रण बढ़ गया है। पहले मैं जाती थी शॉपिंग के लिए तो 10-10 साड़ियाँ लेके वापस आती थी। अब भी मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ लेकिन 10 के बजाय 5 साड़ियाँ लेकर मैं रिटर्न आती हूँ। पहले मैं 10,000 रुपये की साड़ी लेती थी, अब वहाँ पर जाने के पश्चात मैं सोचती हूँ कि 10,000 की साड़ी की आवश्यकता नहीं है, मैं 8,000 रुपये की साड़ी खरीद कर आती हूँ। तो 2,000 रुपयों का जो नियंत्रण है वो मेरा बढ़ गया। तो ये जो वशी, ये जो प्रोजेक्ट है, ये धीरे धीरे बढ़ने वाली प्रक्रिया है। डिस्करेज होने की किसी को आवश्यकता नहीं है। सारे प्रापंचिक लोग हो, सन्यासी लोग हो, सारे लोगों को इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ये स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये पहली बात कि देह पर, इंद्रियों पर और मन पर नियंत्रण धीरे धीरे विकसित होता है। यहाँ पर जो कर्मयोगी है, एक बेसिक स्तर पर उसका नियंत्रण हो चुका है, अपने मन पर इंद्रियों को वो नियंत्रित कर पाता है। ये पहली बात। दूसरी बात कही है कि नवद्वारे पूरे देही, अपना ये जो देह है, ये जो शरीर है, इसे 9 द्वार वाला पुर माने नगर कहा गया है। ये एक निवास स्थान है। बहुत सुंदर संकल्पना है। इसके ऊपर हमारे जो सद्गुरु है परम पूज्य डॉक्टर काका, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है। मराठी में आर्टिकल है। मराठी में आर्टिकल का नाम है जीवाची 5 घरे, जीवात्मा के रहने के 5 घर माने 5 निवास स्थान। उसका हम लोग थोड़ा आज ब्रीफली विचार करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट देखिए, हम जैसे लोगों की ये धारणा होती है, मैं माने देह, देह माने मैं। ये हमारी दृढ़ ग्रंथि होती है। ग्रंथि माने गांठ या फिर भ्रांति होती है। मैं देह हूँ, देह माने मैं हूँ। ये एक परमार्थ के दृष्टिकोण से बहुत बड़ी ग्रंथि है, बहुत बड़ा बंधन है। इस बंधन से मुक्त होने के लिए सिक्वेंशियली स्टेप बाय स्टेप विचार करना पड़ता है।
सबसे पहला विचार कि देह मैं हूँ, ऐसा विचार करने के बजाय ऐसा विचार करें कि देह मेरा है। तो ये घर मेरा है, ये लैपटॉप मेरा है, ये कमरा मेरा है। इस तरह जब हम लोग किसी दूसरे पदार्थ के बारे में सोचते हैं तो घर अलग है, मैं अलग हूँ, ये लैपटॉप अलग है, मैं अलग हूँ। बिल्कुल उसी तरह देह मेरा है, देह मैं नहीं हूँ, देह मेरा है। ये विचार करने का पहला स्तर है जिसमें मैं और मेरा देह, इनमें थोड़ा सा अंतर निर्माण हो जाता है। देह मेरा है और इससे ऊपर उठने का एक और स्तर यहाँ पर दिया है कि देह मेरा निवास स्थान है, मेरे रहने की ये एक जगह है। समर्थ रामदास स्वामी ने एक दासबोध में वचन लिख के रखा है, कुग्रामे अथवा नगरे पहावी घरांची घरे भिक्षा मिसे लहान थोरे परीक्षु न सोडावी। वहाँ पे समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि पहावी घरांची घरे, जो घर का घर है उसे अच्छी तरह से देखो, उसका अच्छी तरह से निरीक्षण करो, ऑब्जर्वेशन करो। तो घर का घर माने क्या? समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि मेरा ये देह, ये मेरे रहने का पहला निवास स्थान है। ये देह जिस घर में रहता है, जिन 4 दीवारों में रहता है, ये मेरे रहने का दूसरा निवास स्थान है। और इसी संकल्पना को लेकर हमारे सद्गुरु परम पूज्य डॉक्टर काका जी ने एक आर्टिकल लिखा है, जिन्होंने कहा कि प्रत्येक जीवात्मा के रहने के कुल 5 घर है। ये देह उसके रहने का पहला घर है। देह जिस घर में रहता है, फिजिकल घर में, दीवारों में, ये रहने का दूसरा घर है। ये घर जिस पृथ्वी पर बांधा गया है, वो पृथ्वी हमारा तीसरा निवास स्थान है। पृथ्वी जिस ब्रह्मांड में रहती है, वो ब्रह्मांड या फिर विश्व हमारे रहने की चौथी जगह है। और ये संपूर्ण विश्व जिस ब्रह्म तत्व से निर्माण हुआ, जिस ब्रह्म तत्व के अधिष्ठान पर विराजमान है, वो परब्रह्म परमात्म तत्व, ये हमारे रहने का 5वां निवास स्थान है। तो प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक प्राणी के कुल 5 निवास स्थान हैं। इनमें से जो पहले 4 निवास स्थान है, ये शाश्वत नहीं है, कायम टिकने वाले नहीं हैं। ये देह जिसे हमने देखा, कुछ समय के लिए हमें उधार मिला है, कायम टिकने वाला नहीं है। ये देह अगर वास्तविक में मेरा होता, वास्तविक में मैं इस देह की अगर मालकिन होती, तो मुझे जैसा चाहिए वैसा देह मैं भगवान से मांग के लेके आती। बहुत सुंदर सा मेरा रूप होता, सुंदर से मेरे बाल होते, सुंदर सा मेरा रंग होता, लेकिन कोई भी चीज़ मुझे सुंदर नहीं मिली, क्योंकि मैं इसकी मालिक नहीं हूँ। ये मुझे कुछ समय के लिए दिया गया है, कुछ समय के पश्चात ये मुझसे वापस लिया जाएगा। देह मेरे रहने का पहला निवास स्थान है। देह जिस घर में रहता है, वो घर भी पारमार्थिक दृष्टि से मेरा नहीं है। व्यावहारिक दृष्टि से मैं इसकी मालकिन हूँ, ये सारे कागजात मेरे नाम के हैं, आई एम द ओनर। जब मैंने ये खरीदा था तो सारा पूरा पेपर वर्क करके मैंने ये खरीदा था। लेकिन फिर एक बार संत महात्मा हमें समझाते हैं कि तुम अगर वास्तविक में इस घर के मालक होते तो तुम्हारा नियंत्रण होता कि इस घर में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसका प्रवेश होगा, किसका प्रवेश नहीं होगा। लेकिन घर में हमारे कितने सारे प्राणी मात्र आते हैं, छिपकली आती है, मच्छर आते हैं, मक्खियाँ आती हैं, बहुत सारे वायरस है, बैक्टीरिया है, कॉकरोचेस रहते हैं घर में। समर्थ रामदास स्वामी ने हमारे कह के रखा है दासबोध में, विंचू म्हणती माझे घर, सर्प म्हणती अमुचे घर, झुरळे म्हणती अमुचे घर, निश्चयेसी। बहुत सारे प्राणियों का उन्होंने नाम लेके रखा है कि चूहे आते हैं, बिल्लियाँ आती हैं, हमारे घर में यहाँ पर कबूतर आते हैं। यहाँ पर जिस कॉलोनी में हम लोग रहते हैं, वहाँ पर ऐसा हुआ है कि बंदर भी घर में आए हैं चढ़कर बालकनी से। तो इतने सारे प्राणी मेरे परमिशन के बिना इस घर में आते हैं, रहते हैं, कुछ समय के पश्चात चले जाते हैं। तो मैं इस घर की मालकिन कैसे हुई? घर अगर मुझे बेचना है तो अपने मर्जी से मैं पूरी तरह बेच नहीं सकती। घर बेचने के पश्चात मुझे टैक्सेस फाइल करने पड़ते हैं, रिपोर्ट करना पड़ता है, परमिशन की आवश्यकता होती है। अगर मैं अकेली मालिक हूँ ऐसा मुझे लगता भी है, तो फिर भी उसमें बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। वो सारे के सारे जब तक अनुकूल नहीं होते तब तक मैं इस घर को बेच भी नहीं सकती। कई सारे लोगों को याद होगा, हमने
एक आध महीने या फिर 2-3 महीने पहले शायद ये वार्ता हमने पढ़ी है अखबारों में। यूएस में, एलए में, लॉस एंजलिस में वाइल्ड फायर्स हुए थे अभी अभी। ये वाइल्ड फायर्स माने जंगलों की जो अग्नि होती है वो धीरे धीरे फैलते हुए शहरों में आ गई, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में आ गई, और बहुत सारे लोगों के बड़े बड़े घर, जो हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स हैं, सेलिब्रिटी स्टार्स, उनके घर उस अग्नि में पूरी तरह जलकर राख हो गए। कई सारे सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने कहा कि मैं 30 साल से वहाँ पर रह रही थी। $8 मिलियन का घर है, $10 मिलियन का घर है, 6 मिलियन, $15 मिलियन का घर है, लेकिन जलकर खाक होने में 15 मिनट भी नहीं लगे। इतना बड़ा घर इतने प्यार से हमने सजाया, इतने साल तक वहाँ पर हमने निवास किया, लेकिन उसका विनाश होने में 1 मिनट भी नहीं लगता। ईश्वरीय योजना के अनुसार अगर यहाँ पर भूचाल आ जाए तो 1 मिनट में ये घर चला जाएगा। इतना क्षणभंगुर जिसका अस्तित्व है, ऐसा मेरा देह, ऐसा मेरा घर। ये घर जिस पृथ्वी पर रहता है वो पृथ्वी भी शाश्वत नहीं है। पृथ्वी में भी आए दिन बदलाव होते रहते हैं। आग लगती है, कभी भूकंप होता है, कभी महापूर आता है, कभी तूफान आता है, तो एक क्षण में विनाश होता है, या फिर एक ना एक दिन इस पृथ्वी का भी प्रलय होना है। पृथ्वी जिस विश्व में रहती है, ब्रह्मांड में रहती है, वो ब्रह्मांड भी कायम स्वरूप से नहीं रहती है। ब्रह्मांड का भी एक ना एक दिन प्रलय होना है, प्रलय होना सुनिश्चित है। भले ही मेरे आंखों के सामने न हो, मेरे देह की तुलना में मेरे घर की आयु अधिक ज़्यादा लंबी है। घर की तुलना में पृथ्वी की आयु लंबी है, पृथ्वी की तुलना में ब्रह्मांड की आयु लंबी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि ये चारों के चारों निवास स्थान अशाश्वत है, कायम टिकने वाले नहीं हैं। ये चारों के चारों निवास स्थान जिस अधिष्ठान पर निर्माण हुए हैं, उस परब्रह्म तत्व को, परमात्मा तत्व को हमारा अंतिम घर माना गया है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मेरा सर्वश्रेष्ठ घर कौन सा है? जिस घर में जाने के पश्चात मुझे कभी लौटना नहीं पड़ता, वो मेरा सर्वश्रेष्ठ घर है। जो संत महात्मा है, जो आत्मानुभवी ज्ञानी महात्मा है, वो हमेशा इस अनुभूति में रहते हैं कि ये घर मेरा नहीं है, ये शाश्वत नहीं है। ना ये पृथ्वी, ना ये ब्रह्मांड, ना ये 4 दीवारों का घर, इसमें से कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है। केवल वो परमात्मा तत्व जो मेरा मूल स्वरूप है, वो एक शाश्वत घर है, जहाँ पर जाने के पश्चात मुझे कभी वापस लौट कर नहीं आना पड़ेगा। और ये जो कर्मयोगी, ये जो देखिए सारा विषय हमने देखा, ये मूल इस 13वें श्लोक का विषय नहीं है, ये एक पेरिफेरल थॉट प्रोसेस है, लेकिन साधक के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण विचार है, इसलिए हमने यहाँ पर इसका विचार किया। यहाँ पर जो मूल संकल्पना भगवान कह रहे हैं कि ये जो कर्मयोगी है, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्त, माने संन्यस्त वृत्ति से वो सारे कर्म करता है। संन्यस्त वृत्ति मतलब कहीं पर उसकी आसक्ति नहीं है, कहीं पर वो चिपका हुआ नहीं है। ना वो अपने देह में चिपका हुआ है, ना वो अपने घर में है, ना लोगों में है, ना काम में है, ना काम करने की क्षमता में है, ना काम करने की पद्धति में है, ना कर्मफल में है, ना लोगों में है। कहीं पर उसकी आसक्ति नहीं है, कहीं पर वो चिपका हुआ नहीं है। ईश्वरार्पण बुद्धि से अपने सारे कर्म करता है। ईश्वरार्पण बुद्धि का हमने लास्ट टाइम देखे थे कि ये सारी सामग्री भगवान की दी हुई है, ये एक मार्ग है। कोई भी काम करने से पहले भगवान का नामस्मरण करे, काम करने के पश्चात नामस्मरण करे, ये दूसरा मार्ग है। एक और मार्ग है ईश्वरार्पण बुद्धि का, जिसका विचार हमने पिछले सत्र में नहीं किया था, लेकिन शायद 3रे अध्याय में हमने इसका विचार किया था कि जो भी काम मैं करती हूँ, वो प्रत्येक काम, मान के चलिए कि वो प्रत्येक काम भगवान की एक पूजा है। प्रत्येक काम करने के पश्चात ऐसा विचार करें कि भगवान के चरणों में मैंने एक फूल अर्पण किया। मन ही मन में ऐसा विजुअलाइज करें। तो 24 घंटे हमें मंदिर में जाकर पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें हमारे दिन प्रतिदिन का प्रत्येक काम ये एक पूजा हो सकता है। एवरी वर्क कैन बी टर्न इनटू अ वर्शिप। सुबह उठ के मैंने चाय बनाई, तो वो मैंने परिवार के लिए नहीं बनाई, अपने लिए नहीं बनाई, वो मैंने भगवान के लिए बनाई। ऐसा विचार करें और चाय बनाने के पश्चात मन ही मन में विचार करें कि ये भगवान के चरणों में एक फूल मैंने अर्पण कर दिया।
यद्यत् कर्म करोमि तत् तत् अखिलम शंभो तवाराधनम। प्रत्येक कर्म हे शंभो ये आपकी आराधना है। घर की साफ सफाई की, मान लीजिए भगवान के चरणों में एक फूल अर्पण कर दीजिए। नौकरी पे गई, दिन भर काम किया, वो भी एक फूल है। आज मैंने ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन किया, वो भी भगवान के चरणों में कोई फूल मैंने अर्पण किया। आज मैंने कोई सर्जरी की, आज मैंने जाकर क्लास में पढ़ाया, आज मैंने जाकर कोर्ट में अपनी केस अत्यंत ईमानदारी से लड़ी, आज मैंने जाकर किसी संस्था में योगदान दिया, आज मैंने जाकर किसी पड़ोसी की हेल्प की, आज मैंने अपने घर वालों के साथ बैठ के प्रेम से वार्तालाप किया। प्रत्येक कर्म यद्यत् कर्म करोमि तत् तत् अखिलम शंभो तवाराधनम। इस तरह से प्रत्येक कर्म ये भगवान की एक पूजा है, भगवान के चरणों में अर्पण किया हुआ एक फूल है। इस दृष्टिकोण से अगर हम लोग काम करेंगे तो अपने आप वो काम ईश्वरार्पण हो जाएगा। और जो व्यक्ति इस तरह अपने काम करना सीख जाता है, नैव कुर्वन् न कारयन्, वो ऐसे नहीं सोचता कि मैंने किया इसलिए ये काम हुआ, मैं नहीं होती तो ये काम कैसे होता, तो ये काम मैंने किया ऐसे भी नहीं है, ये काम मैंने करवाया ऐसा भी उसका दृष्टिकोण नहीं होता। तो एक भूमिका केवल इतनी है कि हम निमित्त मात्र हैं, हम केवल माध्यम हैं। कुछ समय के लिए भगवान ने हमें यहाँ पर भेजा है, जितनी सामग्री दी है उसका हम लोग परिपूर्ण उपयोग करें, परिपूर्ण उपयोग करते हुए योगदान दें, अपने परिवार को, समाज को, व्यवसाय को जितना हो सके उतना अच्छा काम करने का प्रयास करें। जब ये सब छोड़ने का समय आएगा तो एक भी क्षण बिना सोचे समझे हम लोग अब ये छोड़ना सीख जाए। जो कर्मयोगी है, ही कैन पैक हिज बैग्स एट अ मोमेंट्स नोटिस। एक क्षण के नोटिस में वो अपना बैग पैक कर सकता है, माने ये जो सारा व्यवहार है उससे वो विड्रॉ हो सकता है। जब तक काम कर रहा है तो अत्यंत लगन से काम कर रहा है। विड्रॉ करने का समय आया, बैग पैक करने का समय आया, 1 मिनट में अपना सारा सामान समेट लिया। ऐसा ये कर्मयोगी का एटीट्यूड होता है कि मैंने काम किया ऐसी भावना नहीं, मैंने दूसरे किसी के माध्यम से करवाया ये भी भावना नहीं, मैं कोई बहुत स्पेशल व्यक्ति हूँ तो ये इतना महान काम करने के लिए, भगवत गीता का अध्यापन करने के लिए, भगवत गीता इन लोगों को सिखाने के लिए भगवान ने मुझे चूज़ किया बिकॉज आई एम वेरी स्पेशल, ऐसा भी नहीं सोचता। नहीं तो कर्तृत्व की भावना कम हो गई, लेकिन मैं निमित्त मात्र हूँ, आई एम द इंस्ट्रूमेंट, ये नया अहंकार आके हमारे सर पे सवार हो गया। परमार्थ का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर कब मन में तुलना आ जाए, कब मन में अहंकार आ जाए, कब मन में मत्सर आ जाए, ये पता ही नहीं चलता। अत्यंत जागरूक होकर अपने मन को, अपने अंतःकरण को देखने की आवश्यकता होती है, परीक्षण करने की आवश्यकता होती है। तो ये जो कर्मयोगी है ऐसा नहीं सोचता कि मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, मैं नहीं होती तो कैसा होता, ऐसा नहीं सोचता। सारे काम प्रसन्नता से करता है, कार्यक्षम होकर अत्यंत एफिशिएंटली करता है, उत्साह से करता है, दिल लगाकर, मन लगाकर काम करता है। लेकिन ये सब करते हुए फल के बारे में अनावश्यक चिंतन नहीं है, मैं करता हूँ ये अभिमान नहीं है। केवल ईश्वर की ये पूजा हो रही है, प्रभु की ये पूजा हो रही है। इस भक्तिभाव से, इस निष्ठा से, उसके शरीर के माध्यम से ये सारे काम अपने आप होते रहते हैं। ये संपूर्ण व्यवहार से वो अत्यंत अलिप्त रहता है, पद्मपत्र मिवाम्भसा। और ये व्यवहार करने का परिणाम क्या है कि सुखम वशी, अत्यंत सुख से रहता है, आनंदी रहता है, निश्चिंत रहता है। यही जो निश्चिंतता है, यही जो सुख, समाधान, आनंद है, ये हम सब लोगों को प्राप्त हो, इसलिए हम लोग भगवान की ये सारे कर्मयोग के सिद्धांत अच्छी तरह से सुने, अच्छी तरह से समझे, अच्छी तरह से इसे अपने जीवन में ढालने का प्रयास करें और इस तरह का सुख हमें प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना हम लोग सद्गुरु के और भगवान के चरणों में करते हैं। आज हमने 12 और 13 इन 2 श्लोकों का विचार पूर्णतः किया और अगले सत्र में 14वें श्लोक से आगे ये विचार बढ़ाएंगे। आज हमारा चिंतन यहीं पर समाप्त करते हैं। हरिओम तत्सत। श्री राम।